क्या है रिग्रेशन एनालिसिस, इसके बारे में जरा एक लाइन पढ़ते हैं। कहता है कि रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब है ये रिलेशनशिप बताता है दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा, जो डाटा दे रखा है उसी के बेसिस पे। अब है हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस। आपको बता दें रिग्रेशन इक्वेशंस एग्जाम में आता है, पूछा भी जाता है। आपको बता दें दो तरीके की रिग्रेशन इक्वेशन होती है। हमारे पास एक रिग्रेशन इक्वेशन होता है जिसका नाम है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। क्या लिखा हमने यहां पे? एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन इक्वेशन होती है एक्स सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब ये ए और बी मिसिंग है, जब तक ये ए और बी नहीं निकालोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फॉर वैल्यू ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन, सिग्मा एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, और सिग्मा एक्स वाई निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए ऑफ सिग्मा वाई प्लस बी ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होता है? और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, वेरी गुड। इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होता है। जब ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, यस, एक्स ऑन वाई, इसकी इक्वेशन है। इसी तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ अगला क्या रहेगा? यस, बिल्कुल ठीक समझा आपने, बी पार्ट में। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इसका इसमें देखो जो इक्वेशन होती है a प्लस बी वाई होता है, ये क्या है? x ऑन y, x की इक्वेशन y पर, तो एक्स सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब हो जाएगा वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। देखो है सेम वही सिचुएशन। ए और बी निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यहां पे लेते थे सिग्मा एक्स, तो एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। अब सिग्मा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और एक्स वाई इक्वल टू सेम रहेगा। ये एक्स वाई इक्वल टू वहां पे था वाई वाई, अब क्या आ जाएगा? तो बोल के बताओ क्या हो जाएगा? ए, वेरी गुड, बी सिग्मा एक्स। क्लियर है? ये फॉर्मूला रहेगा। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक एग्जांपल हमने लिया है, देख लो। मैं लिख रहा हूं पहले, फिर समझना इसको। एग्जांपल 1, ये मेरी तरफ से एग्जांपल समझ लो आप। इसमें हमारे पास एक x है और एक y है। x दे रखा है आपके पास और y दे रखा है। x है 6 2 10, 6 2 10 10 4 और 8। ये है 9 11 5 8 और 7 पॉइंट 2 रिग्रेशन हमने आपसे पूछा कि दो रिग्रेशन इक्वेशन निकाल के दिखाओ। ये इसका सॉल्यूशन है नीचे। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं करना, दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो दे रखा है वो वाली लाइन, आपको पता है ये दो लाइन दे रखी है, सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है। 6 2 10 4 8, 6 2 10 4 8 और 9 11 5 8 7 दे रखा है। हमें क्या करना है? अगर मैं इन दोनों को दिखाऊं तो इसमें एक है सिग्मा वाई, एक है सिग्मा वाई स्क्वायर, एक है सिग्मा एक्स वाई। इसी तरीके से यहां पे सिग्मा एक्स का स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई, यही है ना। एक्स और वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर निकालेंगे और एक्स वाई निकालेंगे। निकाल लिया, इस सबका टोटल कर दिया। टोटल सबका चाहिए हमें। टोटल सबका करने के बाद रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, इक्वेशन क्या होती है? एक्स ऑन वाई की एक्स सी इक्वल टू
दोबारा बोलो क्या इक्वेशन होती है? सिग्मा एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, एन ए प्लस बी सिग्मा वाई एन। यहाँ पे जरा काउंट करना कितने हैं, ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 5 नंबर है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 5a प्लस बी सिग्मा वाई का जो टोटल है यहाँ पे 40 पुट कर दिया, कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी इक्वेशन, जो भी वैल्यू है इसमें भी सेम पुट करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। तो दो इक्वेशन है आपके पास, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। आपको बता दें बचपन में आपने दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, याद है? तो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व ऐसे नहीं किया था हमने आपको बोला था जैसे कि ये 40 है और ये 5 है, अब मुझे बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो, ये देखो, ये दो इक्वेशन थी ना, अभी क्या बोला मैंने आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो? दोनों को इसको ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब ऊपर वाले को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो उस सिचुएशन में ये इक्वेशन रहती हुई हमारे पास। क्लियर है? सॉल्व करेंगे, काटने पीटने पे बी की जो वैल्यू आई है वो -1.3 आई है। अब बी की वैल्यू मर्जी है, इच्छा है आपके, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, हम किसी में भी पुट करेंगे। और पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास, फर्स्ट में वैसे पुट की है, वैल्यू आएगी तो इससे हमारे पास किसी न किसी की तो वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आ रही है वैसे? एक की। कितनी वैल्यू शो कर रही है? 16.4। किसकी निकाली अभी हमने? यस, ए की निकाली अभी हमने। ये तो अगर मैं आपसे बोलूं, सो a इक्वल्स टू 16.4 और b इक्वल्स टू -1.3, ये दो वैल्यू आई थी आपके पास। और आपको बता दें इन दो वैल्यू की हेल्प से हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। एक्स को हम एक्स ही रहने देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते। ए की वैल्यू 16.4, बी की वैल्यू -1.3। आपकी मर्जी है, एक्स सी लिखना है तो एक्स सी लिख लो, या एक्स लिखना है तो एक्स लिख लो। ये वैल्यू रिप्लेस की तो सॉल्व करके आ गया। इसको बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये किसकी निकाली है हमने? एक्स ऑन वाई की। इसी तरीके से वाई ऑन एक्स की भी निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं? वाई ऑन एक्स की। तो वाई ऑन एक्स की अगर निकालोगे, मैं तो नहीं निकाल रहा, आपको सॉल्व करने का तरीका पता है। वाई ऑन एक्स के लिए आपको ए प्लस बी एक्स, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा ऐसे, पता है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? वाई ऑन एक्स है, वाई ऑन एक्स के लिए दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, यस और नो? तो दो इक्वेशन के लिए ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये हम ऐसे लिख देते हैं, यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है ये बात तो पहले से, अभी अभी हमने सिग्मा वाई की वैल्यू रखी थी। कितना था सिग्मा वाई पता है? शायद 40 आ रहा था, एन 5 था, ये ए प्लस बी एच इट इज, और सिग्मा एक्स शायद 30 था, है ना? यस और नो? तो सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, 40 इक्वल्स टू 5a प्लस 30b, फर्स्ट इक्वेशन। और सिग्मा एक्स वाई
जहां तक मैं समझता हूं 214 था, a इंटू ये था 30 प्लस b इंटू ये 220, दिखाता हूं मैं आपको। सॉरी, ये देखो 220 और ये 30। ओके, सॉल्व करोगे तो 214 इक्वल्स टू 30a प्लस 220b, ये सेकेंड। इसमें किसी को बराबर कर लो, मुझे पता है 5 है, अगर इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 से। अब ये कहानियां आपकी है, ठीक है, मैं आगे की कहानी नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख देता हूं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप सॉल्व करोगे तो a की जो वैल्यू आ रही है इसमें वो आ रही है 11.9 और जो b की वैल्यू आएगी -0.65। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y ऑन x। तो इसकी इक्वेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 11.9 प्लस -0.65x। तो 11.9 माइनस 0.65x, ये y। समझ में आया? तो एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो बातें बताई हैं वो सब समझ में आ गया होगा सबको। आ गया समझ में? तो मजा आ रहा है और कैसा लग रहा है? वेरी गुड।